नोटबंदी के बाद में सारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इससे गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी सभी वर्गों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सरकार आज दिन तक भी लोगों को पूरे पैसे नहीं दे पा रही है। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली है। वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर लगभग 15 लाख के लगभग जो पैसे जमा हुए हैं बैंकों में, इसमें आधी से ज़्यादा राशि वो थी जो बैंक के माध्यम से नहीं, एक पैरेलल इकोनॉमी के रूप में इस देश में चल रही थी। दूरगामी फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और हिंदुस्तान अब एक सशक्त मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में दुनिया के अंदर सामने आएगा। हर बार कानून बदल रहे हैं। इतनी बार कानून या नियम कभी देश में किसी इशू पे नहीं बदले गए। कभी आता है 30 तक जमा कराओ, करा सकते हो, फिर आ जाता है कि 30 तक जमा कराने से पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स का पैन कार्ड का फोटो देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आ जाता है कि नहीं अब रिजर्व बैंक में करा सकते हो, फिर दोबारा आ गया कि रिजर्व बैंक में भी विदेश में कोई रहार नहीं करा पाया तो केवल वही करा पाएगा। असमंजस में है, घबराहट में है। ऐसा नहीं। दो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष जी अलवर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपकी राय जानना चाहते हैं सबसे पहले, क्या जरूरत जितना पैसा मिल रहा है? सर, हमें जरूरत के हिसाब से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। जितने भी एटीएम में जाते हैं किसी में भी पूरी मात्रा में पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार कह रही 4,500 रुपए की बात है, मिल जाएंगे किसी भी एटीएम में, आप कार्ड डालिए। जी नहीं सर, आज मैं पूरे अपने अलवर जिले के सभी एटीएम में गया था, किसी में भी 2,000 से ज्यादा पैसे नहीं निकल रहे हैं। शुक्रिया आपका। खालिद कुरैशी साहब, क्या आपको मिल पा रहा है पैसा? सर नमस्कार। नमस्कार। मैं 1-2 बार गया था तो मतलब 5,000 निकाले थे मैंने, उसके बाद मैं अभी गया नहीं हूँ। दूसरा मैं कहना चाहूंगा जो लिमिट है उसको बढ़ाई जानी चाहिए। क्या आपके आसपास किसी शख्स ने ऐसी शिकायत बताई आपको आकर कि ठीक है पैसा जरूरत था मिला नहीं? सर शिकायतें हैं, जनता मैं खुद घर घर जाता हूँ, लोगों के कई लोगों ने शिकायत बताई है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उन्होंने क्या है सबका साथ सबका नाथ। दूसरे ये कहना चाहूंगा, वो जो मतलब लोगों ने गुजरात के खून माफ किए थे, अगर देश उनको चलाना है तो आगे ऐसा ना करें, नहीं तो जनता हिंदुस्तान का जो खून माफ। खालिद कुरैशी साहब, मुझे याद है शुरुआत में जब इस डिबेट में आप जुड़ा करते थे तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा करते थे, लेकिन ये नाराजगी है। गोपी शुक्ला जी, फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हो सकता है आपकी बैंक ब्रांच में ऐसी समस्या ना हो, लेकिन एटीएम तक क्या आज सरकार पर्याप्त जो रिक्वायरमेंट है उतना पैसा ट्रांसपोर्ट कर पा रही है? अश्वनी जी, जवाब चाहिए। पूरे देश में कुल मिला के 2,20,000 एटीएम ही हैं। आप देखिए 125 करोड़ की जनसंख्या में 2,20,000 एटीएम कितना सर्व कर पाएंगे? हमारे जो सीमित संसाधन है, बात जानना चाहता हमारे जो सीमित संसाधन है उन सीमित संसाधनों में भी हम कोशिश कर रहे हैं। कई एटीएम्स के अंदर केवल 4,000 रुपए निकल रहे हैं 4,500 की जगह, क्योंकि उनमें 2-2 हजार रुपए के नोट डाले गए तो 4,500 नहीं निकल सकते, इसलिए वो निकल रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं, कैश का आप लोगों ने इतने घोटाले सुने हैं कि लोगों ने अपने अपने लॉकर्स में ले जाके 8-8 करोड़ रुपए की नई करेंसी रख दी है। यानी कैश तो निकला तो जरूर है, पर उसका कहीं मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। कुछ सरमाएदार लोगों ने, कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने, कुछ कोऑपरेटिव बैंकों ने कुछ लोगों को ओबलाइज करने के लिए नोट दे दिए। चलिए, मुझे आपने 3-4 बड़ी बातें बता दी जहां कुप्रबंधन सामने आता है। पहली बात, सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे कि हर एटीएम तक पर्याप्त पैसा पहुंच जाए, नहीं पहुंच पा रहा, हकीकत हमारे सामने है। दूसरा सवाल था कि कुप्रबंधन बैंकों के स्तर पर हुआ, पैसा पहुंचा तो बैंकों ने कहां बांट दिया कुछ पता नहीं है। इस बारे में जांच के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कितनी हुई? महज 27 बैंक कर्मचारी, प्राइवेट और सरकारी के में तो एक भी नहीं है, प्राइवेट के 27 कर्मचारी अब तक पूरे देश से सस्पेंड किए जा चुके हैं। आंकड़ा बताता है कि जो रुपए मिले हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। कैश का, नया करेंसी का 105 करोड़ रुपया इस दरमियान बरामद किया गया। तो क्या ऐसे हालात में गवर्नमेंट का मैनेजमेंट ठीक कहा जाएगा? ये तैयारियां कहां पर है? 2 और दर्शक है, फिर बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। राजीव जी कोटा से, इंद्र ओझा साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। बताएं सर। सर, ये नोटबंदी का फैसला है बहुत सही है, और आम जनता को तो जो पैसा मिल रहा है उससे सुविधाजनक मिल रहा है। जितना लिमिट है उसमें आदमी खर्च कर सकता है इकट्ठे में। शुक्रिया। कोटा में तो हालात बेहतर हैं। इंद्र ओझा जी नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। सर बताएं। पारिक साहब, मोदी जी के साथ पूरा देश है इनके फैसले में, और कोई भी आम आदमी परेशान नहीं। हाँ, खास आदमी जरूर परेशान है देश के अंदर।
दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूँ संगीता जी को कि संगीता जी पूरी पार्टी को कह दीजिए, मैं आपको कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, अगर भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है तो अभी से लग जाओ सारे और पूरे देश में कैंपेन करो और अगला चुनाव जीत के बता देना। और अगर सही किया है तो आपका नाम लेने वाला कांग्रेस में इस देश के अंदर मिलेगा नहीं, मैं आज कह रहा हूँ। आप धन्यवाद ओझा साहब। संगीता जी, ये एक बड़ा सवाल है, ओपन जो खुली चुनौती है आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जाने लगी है। कांग्रेस की बात के असर पर फिर मैं आना चाहूंगा। आम आदमी की आवाज अब भी, नब्ज अब भी कांग्रेस नहीं पकड़ पाई, ऐसा क्यों है? देखिए अश्विनी जी, मैं उन 3 बातों पे पहले तो आना चाहती हूँ कि नोटबंदी किस लिए की गई। छोड़िए, वो एक महीने से लगातार डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इस बारे में नहीं आना चाहूंगा। मैं आज जनता की क्या समस्या आपसे जानना चाहता हूँ। जनता तक यही समस्या है कांग्रेस की, यही समस्या है कांग्रेस की। अश्विनी जी, जनता तक वो बात पहुंचनी चाहिए कि नोटबंदी की क्यों गई। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो, आतंकवादी फंडिंग बंद हो और ये काला धन। तो मुझे ये तीनों में जब फेल हो गए, जब आतंकवादी फंडिंग, इनकी आतंकवादियों के पास पैसा मिल गया, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया और ये तीसरी बात थी काला धन, जब ये तीनों में फेल हो गए तो उन्होंने एक चौथा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को विफल बताने के लिए नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन कर रही है या आम जनता की आवाज उठाना चाह रही है? मुझे इतना स्पष्ट कीजिए आप। आम जनता के हित क्या है? आम जनता का हित क्या है बताइए आप। आज उसकी जरूरत का पैसा मिल रहा है। बार बार इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहे, कभी 2000, कभी 2500, कभी 4000, कभी 4500, आज 4500 तक ही पहुंचे। कहने का मतलब आपने नींव भरी नहीं, और नींव भरने से पहले आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो बिल्डिंग खड़ी करने से पहले आपको नींव भरनी चाहिए थी। अब नींव आपकी है नहीं तो बिल्डिंग धराशायी होनी थी और वो हो गई। हम चाहते हैं कि जनता परेशान नहीं हो, उनके हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस बराबर प्रदर्शन करती रही। और बीजेपी से हम यही चाहते हैं, मोदी जी से हम यही चाहते हैं कि जनता परेशान नहीं हो। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता अपने ही पैसे के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है उसको, वो अपने ही पैसे के लिए दर दर एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रही है। सरकार तय करे कि मुझे कितना पैसा चाहिए और कितना नहीं। देखिए, कांग्रेस की समस्या ये है सरकार क्यों तय करे? जिस ढांचे को वो बनाने का दिखावा करती आई, अपनी विफलताओं का ढोंग तो रच नहीं सकती, स्वांग रच नहीं सकती, जिस ढांचे का दिखावा करके जनता को मनमाने तरीके से लूटती रही। तो मोदी जी रचते आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की जमीनी कांग्रेस आज दावा बढ़ती है जनता के दर्द का। आज आजादी के 6 दशक बीत जाने के बाद भी रोकर ये कांग्रेस दावा करती है रोटी कपड़ा मकान का दर्द समझती है। कहाँ गए? आपको इतने साल दिया, रोटी कपड़ा मकान को तरसती रोटी के लिए खाद्य सुरक्षा बिल कौन लेकर आया? कैसे बात करती है अपनी मिशन? आप बिल खूब लाए, आप योजनाएं खूब लाई। एक्ट बिल कांग्रेस सरकार जी जब आप बोल रही थी, मैं नहीं बोली ना, आप सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए। देखिए आप वहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा। आप 40 तक सिमट चुके हो, की तरफदारी कर रहे थे। आप लोकसभा में 40 तक सिमट चुके हो, उससे भी जाओगे। सुनो धैर्य पूर्वक, मनन करो अपना। और दिल्ली में आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, मनन करने संगीता जी आप सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। आपने 2G 3G हाँ जी ना जी दबा दिया, चीज को सही ठहराने की आप आपकी संगीता आदत पड़ जी गई। कहाँ थे आप? जनता जाए भाड़ में। 12,000 करोड़ के घोटाले आप छोड़ के गए। मेरी बात सुनिए, जनता का दर्द लग रहा है आज इनको। रोटी की बात बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जनता निजात पाएगी इस भ्रष्टाचार से। आपने तो गरीबों का निवाला आज अश्विनी जी सरकार निर्भर है प्रशासनिक अधिकारियों पर, नौकरशाह पर, लाल फीताशाही पर। आज इन्होंने क्या हालत करके जवाब कांग्रेस को चाहिए, मुझे नहीं। मैं तो जनता से मुखातिब होता हूं, मेरा काम है इनसे सवाल पूछना और ये सवाल आप तक लेकर आना। दो और दर्शक हमारे साथ है, जयप्रकाश जी झुंझुनू से और दिनेश जी सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों को रोकना चाहूंगा। जयप्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी जी जयप्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? नमस्कार सर जी। हाँ जी सर। सर जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 50 दिन में मोदी जी काम तो बहुत अच्छा किया। हाँ जी ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर हमारे बैंक ने अभी तक 2000 रुपए से ज्यादा कभी दिए ही नहीं 50 दिन में। जगह और बैंक का नाम बता पाएंगे आप? हाँ बैंक का नाम बताता हूँ जी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ पर है ये? दिए नहीं, कभी झुंझुनू में, कभी 1000, कभी 500 रुपए। झुंझुनू में किस स्थान पर है आपका ये बैंक? हाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बढ़ाऊ। शुक्रिया आपका। मैं इस मुद्दे पर आता हूँ। दिनेश जी जाखड़ है हमारे साथ सीकर से। जाखड़ साहब नमस्कार, सीकर की क्या स्थिति है? नमस्कार पारिक साहब। पारिक साहब सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को, पैनलिस्ट को और आपके माध्यम से
सभी देशवासियों को 2017 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार पंक्तियां यहाँ बताना चाहूंगा, उससे सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना, मुल्क ने मांगी थी फकत एक किरण, निजाम ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। कुछ ऐसा किया है नोटबंदी करके, नोटबंदी नहीं छोटबंदी है पूरी तरह से। सीकर के बैंक पैसा दे पा रहे हैं, जो तय शुदा रकम है वो कुछ बैंक है, कोई 1-2 बैंक है, बाकी जो बड़े बैंक है चाहे SBI हो SBBG हो, वहाँ वैसे ही लाइनें लगी हुई है। ATM में पैसा नहीं है, खाली पड़े ATM, किसी ATM में पैसा है तो वहाँ वैसे ही लाइन लगी हुई है। ये सवाल, ये चुनौतियां बरकरार हैं। एक ब्रेक लेंगे, पूनमचंद भंडारी जी लौटना चाहूंगा आपके साथ ही ब्रेक के बाद, और जानना चाहेंगे कि इन सूरत हाल में सरकार क्या करना चाहती है, जो दावे हैं वो रिपोर्ट्स कहां से आई है, और इस बीच अगर बिजनेस की बात की जाए तो कितनी बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली है, और इसके असर से कैसे सरकार उबर पाएगी, क्या तैयारियां की है। 31 की शाम प्रधानमंत्री मुखातिब तो हुए, लेकिन जवाब क्या था उनके पास। सरकार को जिन मुद्दों पे काम करना था, जिस एजेंडा जो बढ़ा करके नोटबंदी किया, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा गरीब और आम जन परेशान हुआ। बड़े पैसे वाले सक्षम लोग, वे सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई उनमें से कोई लोग लाइन नहीं लगा। केवल आम जनता, जो गांव का किसान मजदूर और खेती लोगों को इससे बहुत ज़्यादा परेशान हुई। नोटबंदी से आम जनता को कुछ परेशानी तो हुई है, इसके बाद में सुविधा इतनी हुई है कि आम पब्लिक को, जैसे हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए जो 6,000 रुपये बढ़ाया है, किसानों के लिए लोन के लिए, गरीबों के लिए लोन, हाउस लोन के लिए भी मतलब 4% किया है।